हाय स्टूडेंट्स, आज का सम जो कराने वाला हूं मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना टॉपिक क्वेश्चन है ये। बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होता है सर, अप स्ट्रीम क्या होता है सर। जैसे आप पढ़ने जब स्टार्ट करेंगे, जब आप नए सिलेबस देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन दिखाई होते हैं बच्चों को। मोस्टली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आते हैं। दैट्स व्हाई मैंने ये सम को डिजाइन किया आप लोगों के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज भी यहाँ मैंने आइडिया तो थोड़े टाइम बाद आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि इंटरेस्टिंग चीज वो क्या है। बस थोड़ा सा सब्र रखो। क्लियर दैट इस क्वेश्चन में मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एक लड़की की कहानी है। क्या है बच्चों? एक लड़की की कहानी। एक सुंदर सा बहुत ही हैंडसम सा एक लड़का था जिसका नाम था प्रतीक। क्लियर? नाम क्या था उसका? प्रतीक। प्रतीक थे 8 आवर्स। जो प्रतीक जी है वो 8 घंटा ले रहे हैं, 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्या बोला बच्चों? 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के साथ। डाउन स्ट्रीम इन द सेंस व्हाट? पानी के बहाव के साथ। झरना होता है वो कैसे बहता है? ऐसे कि ऐसे? देखो कभी झरना ऐसे बहा है? नहीं होता है। झरना हमेशा कैसे जाता है? डाउन स्ट्रीम। मतलब पानी का फ्लो हमेशा क्या होता है बच्चों? नीचे की तरफ होता है। डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है किसे? प्रतीक को। एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, और सेम उसी स्पॉट पर उसे वापस आना है। सर में किसकी हेल्प से जा रहा है वो? विद द हेल्प ऑफ शिप। क्लियर है? बोट की हेल्प से जा रहा है। द स्पीड ऑफ अ बोट, और जिस बोट से जा रहा है उस बोट की स्पीड कितनी है बच्चों? 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। किसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है बच्चों? वाटर करंट। मतलब जो पानी का बहाव है उस वक्त, जिस वक्त शिप उस पे ऊपर स्पीड ऑफ अ बोट, और जिस बोट से जा रहा है उस बोट की स्पीड कितनी है बच्चों? 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। किसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है बच्चों? वाटर करंट। मतलब जो पानी का बहाव है उस वक्त, जिस वक्त शिप उस पे ऊपर चल रहा है। मतलब यहां पर दो चीज दी हुई है। कौन कौन सी? एक वाटर, किसकी स्पीड दी हुई बच्चों? वाटर की स्पीड दी हुई है। और एक किसकी स्पीड दी हुई बच्चों? बोट की स्पीड दी हुई है। लिसन केयरफुली, मेरे साथ जुड़े रहना। सबसे पहले बोल रहे हैं इट टेक 8 आवर्स। वो टोटल कितना टाइम लेने वाला बच्चों? 8 आवर्स। प्रति को कितना टाइम लगा बच्चों? 8 घंटा। 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ जाने में। और सेम स्पॉट एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट मतलब सेम। जब फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा मुझे यहां से कहीं एक जगह स्टेशन जाना है, मैंने बोला यहां से मुझे स्टेशन जाना है, 2 किलोमीटर दूर है, और जब स्टेशन से मैं यहां आऊंगा तो भी तो सेम 2 किलोमीटर ही रहेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो सेम स्पॉट इन द सेंस व्हाट? वापस से उसको 36 किलोमीटर वापस आना है। क्लियर है क्या बोल रहा हूं? 36 किलोमीटर नीचे की तरफ जा रहा है, फिर 36 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ रहे हैं? किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बोट। किसकी हेल्प से आ जा रहा है बच्चों? बोट की हेल्प से। अब पानी का बहाव मैंने हमेशा बताया, पानी का बहाव कैसे रहता है बच्चों? ऐसे ही रहता है। पानी हमेशा ऐसे ही रहता है। देखिए मतलब इस डायरेक्शन में रहता है, और इसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है। इसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है बच्चों? बोट भी जा रहा है। अब बोट का जो स्पीड है वो कितना बच्चों? 12 किलोमीटर पर आवर है। बोट का स्पीड क्या बच्चों? 12 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं बच्चों? बच्चों मैं बात किसकी कर रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन स्ट्रीम की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब बोट कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब पानी का बहाव। सर में पानी जो वेव है, जो पानी है और उसका बहाव और शिप का बहाव सेम है। अब वाटर का मुझे स्पीड तो नहीं पता। पता है स्पीड ऑफ वाटर? नहीं पता है। मान लिया मैंने कितना बच्चों? x। स्पीड ऑफ वाटर क्या मान लिया? x। तो जो पानी का बहाव था बच्चों, जो पानी का बहाव था और किसका? बोट का बहाव साथ में जा रहा है। मतलब कैसे है? पॉजिटिव है दोनों। मतलब स्पीड ऑफ अ बोट प्लस स्पीड ऑफ अ करंट वाटर। सर में किलोमीटर पर आवर। मतलब जब बोट डाउन स्ट्रीम जाएगा, स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम। क्या हुआ बच्चों? स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम। जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो बोट का स्पीड और पानी का स्पीड सेम है, तो दोनों क्या रहे? पॉजिटिव। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, अब वो कहां जा रहा है? ध्यान से देखो, पानी तो इस तरीके से बह रहा है, यहां इस डायरेक्शन में। पानी किस डायरेक्शन में बह रहा है बच्चों? इस डायरेक्शन में। लेकिन बोट को कहां जाना है? इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूं। अब मैं बच्चों किसकी बात कर रहा हूं?
अपस्ट्रीम की। किसकी बात करो? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ। अब जो पानी का बहाव है वो नीचे की तरफ रहता है। अब पानी को कभी देखियो ऐसे ऐसे बह रहा है नहीं ना, हमेशा पानी तो ऐसे ऐसे बहता है। तो जो पानी का बहाव है नीचे की तरफ है और बोर्ड बोल रहा है मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, मतलब दोनों का स्पीड क्या हो गया? इनवर्स। मतलब क्या हो जाएगा? 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अ बोट इन अपस्ट्रीम। अगर डाउन स्पीड की बात कर, डाउनस्ट्रीम की बात करूंगा तो 12 प्लस x मतलब स्पीड ऑफ अ बोट एंड स्पीड ऑफ अ वाटर साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। और जब मैं बोलूंगा क्या? अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ, अब पानी जा रहा है इस तरफ, बोट बोल रहा है मुझे इस तरफ जाना है, मतलब दोनों कैसे? इनवर्स है। मतलब 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? समझ में आया? और यहां पर क्या बोला है कि टोटल टाइम ये पूरा चीज करने में, सर मैं 36 किलोमीटर नीचे जाने में और 36 किलोमीटर ऊपर आने में टोटल कितना टाइम लग रहा था बच्चों? 8 आवर्स। कितना टाइम लग रहा था? 8 आवर्स। तो मुझे पता है, ध्यान से देखते चलो, मेरे से ये पिक्चराइजेशन को भी आप ध्यान दे दोगे तो पूरा सम समझ में आ जाएगा आप लोग को। ध्यान से नजर बिल्कुल मत हटाना। अब अगर मैं बात कर रहा हूं डाउनस्ट्रीम की, फिर बात करूंगा मैं अपस्ट्रीम की। अब टोटल टाइम 8 आवर्स लग रहा है बच्चों। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर्स। मुझे ये पता है कि नीचे जाने में कितना टाइम लग रहा है? पता है क्या? नहीं पता है। मुझे ये पता है कि ऊपर आने में कितना टाइम लग रहा है? नहीं पता है। तो इसके टाइम को क्या ले लिया बच्चों? t1 और इसके टाइम को क्या ले लिया? t2 और एक हुआ t। t मींस व्हाट? td ले लिया। tt मतलब टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा था बच्चों? आप सबको पता है टोटल टाइम कितना लग रहा था? 8 आवर्स लग रहा था। कितना लग रहा था? 8 आवर्स लग रहा था। अब ये टोटल टाइम कब बना बच्चों? जब टाइम 1 आया प्लस टाइम 2 आया। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? टोटल टाइम कैसे आया बच्चों? ये 8 आवर्स कैसे आया? जब वो नीचे की तरफ गया फिर वो ऊपर की तरफ गया। समझ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ आराम से आप लोग ध्यान देते रहो, ध्यान बिल्कुल मत हटाना। मजा आएगा, सब में इंटरेस्टिंग है। इसके बाद कुछ आप लोग के लिए सरप्राइज भी है, इसलिए जुड़े रहना, फटाफट आगे मत भागना। चलो, अब टोटल टाइम कितना लग रहा था ऊपर नीचे जाने में? 8 आवर्स लग रहे थे। अब टाइम का फॉर्मूला सबको पता है, पता है कि नहीं पता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या बच्चों? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम 1 नीचे की तरफ जाने में डिस्टेंस कितना था बच्चों? सेम 36 किलोमीटर। और अब स्पीड कितनी हो गई है? दोनों की किन दोनों की? बोट की और वाटर की स्पीड कितनी हो गई है? अगर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो 12 प्लस x हो गई है स्पीड। समझ में आया? तो टाइम कितना लग रहा है बच्चों? एक असम्पशन है ये। टाइम कितना लग रहा है? 36/12 प्लस x आवर्स। और इधर बोलूंगा नीचे की तरफ जाने में कितना लग रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना? सेम। ऊपर की तरफ जाने में भी कितना लगेगा बच्चों? 36। एंड स्पीड अभी कितनी है? अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम में दैट मींस क्या आ जाएगा? 12 माइनस x आवर्स। आया समझ में? तो टोटल टाइम कितना था बच्चों? 8 आवर्स। टोटल टाइम कितना था? 8 आवर्स। और टाइम 1 कितना आ गया? 36/12 प्लस x। समझ रहे हैं? प्लस 36/12 माइनस x। क्लियर? इसके बाद हमारा जो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उस फॉर्म में ये आ चुका है। क्लियर है? ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताया मैंने, जो मोस्टली मैं जल्दी मोस्ट ऑफ बताऊंगा नहीं, और ना तुम लोगों को और कहीं बताएंगे, तो इसलिए ये चीज को ध्यान में रखना, स्टेप बाय स्टेप याद रखना। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि नीचे की तरफ जा रहा था बोट। सर मैं नीचे की तरफ जा रहा था, दो चीज थी यहाँ पर, किस क्या क्या थी? एक स्पीड ऑफ अ बोट और एक स्पीड ऑफ अ वाटर। बोट की स्पीड मुझे पता थी। बोट की स्पीड कितनी ले ली थी बच्चे? मैंने 12 किलोमीटर पर आवर। मुझे वाटर की स्पीड पता नहीं थी, मैंने क्या ले लिया था? मैंने x ले लिया था। जब नीचे की तरफ जा रहा हूं तो बोट की भी स्पीड नीचे ही जा रही है और पानी भी नीचे की तरफ ही बहता है। दैट मीन दोनों की स्पीड क्या है? साथ में। दैट्स व्हाई डाउनस्ट्रीम अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस x। स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउनस्ट्रीम तो क्या आएगा? 12 प्लस x। मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस, साथ में चलेगी। और जब वही मैं बोल रहा हूं अपस्ट्रीम, क्या बोल दिया मैंने बच्चों? अपस्ट्रीम, तो जो दोनों की स्पीड है, किसकी? बोट ऑफ अ स्पीड एंड बोट ऑफ अ वाटर, दोनों इनवर्स हो जाएंगे। तो क्या आ गया? 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब टोटल टाइम कितना बचा बताया हुआ था बच्चों? 8 आवर्स। तो टोटल टाइम आता कैसे है? टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल। समझ रहे हैं? टोटल टाइम आया कैसे? ये तो पूरा आया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो आया कैसे ये? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल टाइम कैसे आया? पहले टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। After that, time taken by boat to travel 36 kilometer upstream.
टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था बच्चों 36 एंड स्पीड कितनी थी 12 प्लस x। 12 प्लस x कैसे है? why? बिकॉज़ ये डाउनस्ट्रीम है। सेम एज अपस्ट्रीम था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था? सेम 36 एंड देन डाउनस्ट्रीम था, दैट्स व्हाई अपस्ट्रीम था, इसलिए क्या आ गया 12 माइनस x। आवर्स क्यों लिखा? बिकॉज़ ये टाइम था। तो टोटल टाइम आया कैसे? टाइम 1 प्लस टाइम 2। क्लियर? यही था सम। क्लियर? अब सम के आने वाले हम लोग थोड़े ही टाइम में एक रोमांचक भरे दृश्य के साथ। ये दृश्य सिर्फ और सिर्फ एक जन की वजह से आया है, जिनका आज बर्थडे है। सर में हमारे प्रतीक सर, उनके वजह से दिखाया जा रहा है। सिर्फ उनके लिए डेडिकेटेड सम है, उनको डेडिकेट किया जाता है सम, जो अभी थोड़े ही टाइम में आपके सामने स्क्रीन पर आने वाले हैं, हमारे बर्थडे बॉय। तो बेसब्री से देखिएगा स्लाइड चेंज। ये हमारे प्रतीक सर आज इनका बर्थडे है, तो अगर सामने मिल नहीं पा रहे हम लॉकडाउन की वजह से, दैट्स व्हाई यहीं पे मैं उनको विश करना चाहूंगा। विश यू हैप्पी बर्थडे प्रतीक सर। चलिए आते हैं हमारे डैशिंग बॉय की तरफ। क्वेश्चन में मैंने जो बताया था उसको यहाँ डायरेक्शन में दिखाया हुआ है। हमारे प्रतीक जी हैं, जिनको कुछ काम धंधा है नहीं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हो, कभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। सर मैं और 8 घंटा अपना वेस्ट कर रहे हैं। सर मैं यहाँ देखो, जब अपस्ट्रीम की तरफ जा रहा है, वो दिखाई दे रहा है, जब कहां दे रहा है अपस्ट्रीम, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है शिप, तो फ्लो जो रिवर का था वो कैसा था? इनवर्स था। समझ में आया? जब बोट ऊपर की तरफ जा रहा था तो जो स्ट्रीम था उसका डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही था, तो इनवर्स था, इसलिए u माइनस वी। u कौन था? स्पीड ऑफ अ बोट, दिखाई दे रहा है, और v कौन था? स्पीड ऑफ अ वाटर, माइनस हो गया, जैसे हम लोगों ने किया था 12 माइनस x, सेम एज वैसे ही। अब यहां पर क्या हो रहा है? जो बोट है वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, हाँ देखो डाउनस्ट्रीम, और जो बोट ये है पानी है वो भी डाउनस्ट्रीम है, तो मतलब दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव। तो यहां क्या लिख दिया? u प्लस वी किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यही था सब में, और कुछ भी था नहीं। तो भी बच्चे पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेशन इतना लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे इस क्वेश्चन को कि सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन अब आ गया क्वेश्चन हमारे सामने। तो सबसे पहले हमने स्पीड किसकी दी हुई है बच्चों? किसकी दी हुई है? बोट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लूंगा? दी स्पीड ऑफ बोट। बी क्यों लिखूंगा? इज लिखूंगा सीधे, क्योंकि दिया हुआ है इज व्हाट 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ बोट इज व्हाट 12 किलोमीटर पर आवर। और लेट किसकी स्पीड करने वाला हूं मैं? वाटर करंट की। लेट दी स्पीड ऑफ वाटर करंट या करंट वाटर बी व्हाट, क्या ले लूंगा? x किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है? सबसे पहले मैं बच्चों क्या लिख दिया? द स्पीड ऑफ अ बोट। बोट की स्पीड क्या ले लिया? 12 किलोमीटर पर आवर, जो दिया हुआ था। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी व्हाट x किलोमीटर पर आवर। सर मैं अब जो स्पीड है बोट की, जो बोट की क्या स्पीड है वो चेंज होने वाली। क्यों? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ऐसा होता है? नहीं, अपस्ट्रीम एंड देन डाउनस्ट्रीम। तो सबसे पहले अब यहां पर क्या लिख दूंगा? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब बच्चों जब बोट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। चलो देखते हैं कौन आंसर कर। जब बच्चों बोट ऊपर की तरफ जा रहा है और पानी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों की स्पीड क्या होगी? माइनस। दोनों की स्पीड क्या होगी? माइनस। दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर 12 माइनस x। दोनों की स्पीड क्या हो गई? माइनस। स्पीड ही बोला हुआ है, क्या बोला यहां पर बच्चों? स्पीड बोला है। दैट्स मींस यहां क्या लिखूंगा? सेम एज किलोमीटर पर आवर। सेम एज वापस से स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जा रहा है, बोट भी नीचे की तरफ जा रहा है, पानी भी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है? दोनों पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। एनी डिफिकल्टी? एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। स्पीड बोला था इसलिए यहां पर किलोमीटर पर आवर मेंशन कर दिया। कोई डाउट है? अब हम सीधे बढ़ेंगे। अब स्पीड हो गया। अब लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है बच्चों, वहां मेंशन क्या किया है? 8 आवर्स की बात की है। किसकी बात की है? 8 आवर्स की। ये 8 आवर्स क्या है? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था। 8 आवर्स इज व्हाट? टोटल टाइम। 8 आवर्स क्या है बच्चों? टोटल टाइम। लेकिन वो टोटल टाइम आया कैसे? जब बोट नीचे की तरफ गया तब एक टाइम लगा, जब बोट ऊपर की तरफ आया तब एक टाइम लगा। दोनों टाइम को प्लस किए तब टोटल टाइम आया। आया समझ में? चलो तो सबसे पहले वी नो दैट, चाहे तुम लोगों को पता नहीं रहेगा ना तो भी लिख देने का।
टाइम का फॉर्मूला हम लोग को पता है बच्चों, क्या होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर दो टाइम लग रहा है। सबसे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग एज पर द गिवन कंडीशन, क्या लिख दूंगा, एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से क्या बोला हुआ बच्चों, कंडीशन के हिसाब से क्या बोला, टोटल टाइम टेकन, सर मैं टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज 8 आवर। समझ में आ रहा है क्या बोला, टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, दोनों जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहे हैं। तो यहां मैं मान लेता हूं टी टोटल टाइम, यहां पर क्या आ जाएगा T1 और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों T2। टोटल टाइम कितना था बच्चों, 8 आवर्स था। T1 मतलब क्या था, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। पहले डाउनस्ट्रीम ले लो फिर अपस्ट्रीम ले लो, एज योर विश। पहले यहां पर क्या लिया हुआ है, डाउनस्ट्रीम लिया हुआ है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था बच्चों, 36, और स्पीड कैसी है, जब डाउनस्ट्रीम जा रहा है, जब डाउनस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड कैसी रहेगी, ये रहेगी 12 प्लस x। तो यहां पर क्या लिख दूंगा बच्चों, 12 प्लस x प्लस T2 क्या आ जाएगा 36 अपॉन स्पीड क्या रहेगी बच्चों, अपस्ट्रीम जा रहा है अभी, कैसे जाएगा अपस्ट्रीम, तो क्या आने वाला है 12 माइनस x। क्लियर है, इजीएस्ट था। अब इसके बाद हम लोग यहां पर क्या डाल देंगे, छोटा सा देयरफॉर। अब सब में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। 36 कॉमन है, 36 क्या है, कॉमन है, तो 36 को मैं इधर ले रहा हूं कॉमन। यहां पर क्या बचा बच्चों, 1/12 प्लस x, 1/12 प्लस x प्लस 1/12 माइनस x इक्वल्स टू, उस साइड क्या बचा बच्चों 8। इजी, ध्यान देते रहो, एकदम इजी है, सम सॉल्व हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और बहुत मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक करो। अब ये 36 यहां पर क्या वाला बच्चों, मल्टीप्लाई। बच्चा जानता है मल्टीप्लाई यहां जाकर क्या बनता है, डिवाइड। मल्टीप्लाई तो जाकर क्या बनता है, डिवाइड। तो देयरफॉर 1/12 प्लस x प्लस 1/12 माइनस x इज इक्वल्स टू 8/36। क्लियर है, दोनों एक टेबल में आते हैं, हाँ किसके, 4 के। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। Therefore 1/12 plus x plus 1/12 minus x is equals to 2/9। कोई डाउट? अब इसके बाद बच्चा जानता है कि क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले किसका किससे होएगा, 12 माइनस एक्स 1 से हो जाएगा, फिर 12 प्लस एक्स भी 1 से हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, नेकलेस बना रहा हूं। 12 माइनस एक्स 1 जा 12 माइनस एक्स, 12 प्लस एक्स 1 जा 12 प्लस एक्स अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स 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 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/9। कोई डाउट है? क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, नेकलेस जैसे बनता है बीच में साइन प्लस और माइनस का रहता है, तो 12 माइनस एक्स 1 जा 12 माइनस एक्स, 12 प्लस एक्स 1 जा 12 प्लस एक्स, फिर 12 मल्टीप्लाई करना है ना दोनों, 12 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स 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 का स्क्वायर। अब अगर ब्रैकेट ओपन भी होगा तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 12 प्लस 12 24 अपॉन 12 का स्क्वायर 144 दिखाई दे रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9। कोई डाउट है? ध्यान देते रहना, सब में बिल्कुल भी जान नहीं है। कैंसिलेशन हो सकता है 2 और 24, हाँ पूछो क्यों, बिकॉज ऑफ 2/9 उधर जाकर क्या बन जाएगा 9/2, 2/9 जाके क्या बन जाएगा 9/2, फिर 9 और 2 तो नहीं जा सकते, समझ रहे, 2/9 है बच्चों, उस साइड जाकर क्या बन जाएगा 9/2, तो फिर 2 से कैंसिल हो सकता है ना, तो डायरेक्टली काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। समझ में आया कैसे कैंसिल किया, क्योंकि 2/9 तो जाके भी क्या बन जाएगा 9/2 ही बनेगा। सर में तो 2 से कैंसिल हो सकता है, इसलिए डायरेक्टली कैंसिल किया। therefore 12/144 minus x square is equals to 1/9। क्लियर है? अब सब में कुछ नहीं बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते चलो, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि इक्वल्स टू है, तो 9 12 जा
पहले 144 माइनस एक्स स्क्वायर, वन जा क्या आ जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 लाइन जा 108, क्लियर है, 12 लाइन जा 108, क्लियर है, एकदम इजी सा समय से ध्यान देते रहना। अब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर को वहां फेंक देता हूं, दिखाई दे रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर है इधर फेंक देता हूं तो क्या बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 108 है उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 108, तो क्या हो गया यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर गया, प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, 144 जगह पे था, हाँ जगह पे था, प्लस 108 इधर आके क्या हो गया बच्चों माइनस 108, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 144 में से 108 गया 36 आ जाएगा, कितना आ गया बच्चों 36। अब ये स्क्वायर को क्या करना है बच्चों हटाना है, स्क्वायर को क्या करना है हटाना है, तो क्या ले लूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, क्या ले लूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा यहां पर स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लुक लाइक दिस, और यहां 36 दो साइन में रहेगा प्लस और माइनस, क्यों मैं हर बार बताया हूं क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 है और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 है, दैट्स व्हाई देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, x का वैल्यू कितना है बच्चों 2 आया, प्लस माइनस 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू माइनस 6, दो वैल्यूज आ गई। x मतलब कौन था बच्चों, x मतलब कौन था स्पीड ऑफ अ वाटर करंट, पानी का बहाव, स्पीड ऑफ अ वाटर करंट, स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 6, व्हाई बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, समझ में, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 6 आ गया, x कौन था स्पीड ऑफ अ वाटर करंट, तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज, लिखोगे यहां पर देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज, स्पीड है इसलिए 6 किलोमीटर पर आवर, मैं थोड़ा साइड हटता हूं तो स्क्रीनशॉट ले सकते, इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।